गया। बताओ 3.2 बताओ कौन सा सवाल पूछना। एग्जाम्पल नंबर 8। 3.2 का सवाल नहीं था करने पर, तो जो नहीं हुआ तो पूछ सकते हो। 3.2 का एग्जाम्पल नंबर 8 फरमाइए। शाबाश, वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर 8 एनसीईआरटी का 3.2 का 3.2 का देख लो। 3.2 का एग्जाम्पल नंबर 8। अच्छा, ए बराबर क्या लिखा हुआ है बराबर भाई? लिखा हुआ 8 0 और क्या लिखा हुआ 4 माइनस के 2। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 8 3 6 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद क्या लिखा हुआ बी। बी बराबर क्या लिखा हुआ 2 माइनस के 2। उसके बाद 4 माइनस के 5 1 ये जो लिखा हुआ। उसके बाद क्या निकालने कहा? उसके बाद क्या रखा तथा 2 a प्लस बराबर 5 b। तो आप व्यू x ज्ञात कीजिए। आप व्यू है कोई x ज्ञात करना हो, ये तो सवाल। तो कई तरीके से सवाल कर रहे हैं। तो जिसका मान निकालना हो ना, x का मान निकालना, तो जिसका भी मान निकालना हो उसे अकेला छोड़ लो। उसे ना अकेला छोड़ लो। देख लो कैसे छोड़ दोगे इसको अकेले। 2a प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का। देख लो 3x बराबर, पहले से सेम लिखो। आंसर कैसे करोगे इसका? आंसर कैसे चलेगा देख लो। आंसर नंबर 8 2 जिसका मान निकालना उसे बुलाओ। 2a 3x बराबर कितना 5b है ना इतना। तो 2a प्लस का इधर जाएगा माइनस का 3x बराबर 5b माइनस 2a। ये तो बैठा रहा, ये x नहीं है। जब x की वैल्यू निकाल लोगे भाई ये 3 गुना में भाग चला जाएगा। तो बैठेगा 1/3 ब्रैकेट 5 b माइनस के 2a। अब क्या करोगे? x का तो मान निकल गया, यहाँ b का मान लिख दोगे, यहाँ a का मान लिख दोगे। यो रहा b का मान, यो रहा b का मान, यो रहा a का मान। आंसर आ जाएगा x बराबर 1 कितना 3। चलो पहले अंदर हल करते हैं। तो क्या लिखा हुआ 5 की b के मान में गुणा करनी, ये b का मान नहीं है उसकी 5 की गुणा कर दो। और मैं उस दिन बताया था जब भी अवयव के अंदर एक खाली 5 की गुणा होगी तो खाली इसमें नहीं गुणा होगी, इसमें नहीं, पूरे अवयव के अंदर जितने भी अवयव होंगे सबके अंदर गुणा होगी। चलो गुणा करो, 5 की गुणा करोगे तो बैठेगा 5 दूनी 10। उसके बाद 5 दूनी 10 माइनस के कितना बैठेगा 5 चौक 20, 5 दूनी 5 पंजे 25। उसके बाद 5 चिकन चिन्ह क्या लगाना पड़ेगा माइनस का। इस ऐसे ब्रैकेट लिख लेकर मजिला ब्रैकेट दूसरा वाला लगाओ। 2 की हम गुना नहीं करनी, इसकी 2 से गुना करते चल जाओ। 8 दूनी 16 0 2 चौक 8 माइनस के 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 छिन 12 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे। x बराबर में इतना आसान सवाल था, ये नहीं मालूम तो क्या करोगे? अब इन दो नब्बे घटा लो, आराम से घट जाएंगे। जो घटाने जब वो दोनों नब्बे का क्रम समान है, उस दिन समझाया था। बताओ 10 में तो 16 घटाएंगे तो उल्टा ही घटा रहे। माइनस के 6 माइनस के 10 में से 0 घटाएंगे तो माइनस के 10। 20 में से 8 घटाओगे तो 20 में से 8 घटाओगे कितना 12। सवाल जल्दी आ रहा देखो। 10 में से माइनस के 4 घटाओगे तो 10, और 10 में से माइनस के 4 घटाओगे तो माइनस प्लस में हो जाएगा। 10 और 4 कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। आधे सोचेंगे 10 में 4 घटा के 6 आएगा। ये तो बदतमीजी खिलाई तुमने। 10 में से माइनस के 4 घटाना, 10 में से माइनस के 4 ऐसे घटाया बेटे। माइनस के 25 में 6 घटाओगे, ये माइनस के 25 है, इसमें से घटाओगे 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 25 और 6 31 हो जाएगा बेटे। आया समझ में आया नहीं? दिक्कत कुछ यहाँ तक। उसके बाद 5 में से 12 घटाओगे तो बच्चा बच जाएगा हमारा माइनस के 7। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स बराबर आ जाएगा 3 सबके बटे में लेके चले जाओगे। भाग देने का मतलब इसे भी भागोगे, इसे भी, इसे भी, इसे भी, इसे भी। जो कटता हुआ काट देंगे, नहीं कटने वाला तो उसके बटे में 3 लिख देंगे। तो 3 दूनी 6, तो कितना यहाँ कट दो माइनस के 2। जो कटने वाला है नहीं बिल्कुल भी, तो माइनस के 10 बटे 3, 3 चौक कितना जाएगा 4। ये भी कटने वाला है नहीं, 14 बटे कितना जाएगा 3, ये कितना माइनस 31 बटे में कितना 3, ये कितना माइनस के 7 और बटे में कितना 3। किसका मान है यहाँ? एक्स का। ये का अवयव नहीं है, अवयव तो उसे खुद ही निकाला। अवयव एक्स ज्ञात कीजिए, कर ले जाओगे। इस उतारने के बाद फिर बताना कौन सा सवाल, जल्दी उतारो।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 8 के बाद बताओ, एग्जाम्पल नंबर 18 18 भी ज्यादा, एग्जाम्पल नंबर 18 नहीं दिया था यार, देख लो और कौन सा, और कौन सा एग्जाम्पल है देख लो, और कोई सा नहीं, देख लो सोच लो एक बार, और कोई एग्जाम्पल यहाँ निशान लगे हुए हो, और कोई, अब एक काम करो सब बच्चे चले जाओ 3.2 के अंदर, 3.2 के अंदर पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक से लेकर बैठे सवाल नंबर 14 तक के सवाल बताओ, कौन सा सवाल बताना, छठा, शाबाश वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, कोस थीटा क्या लिखा हुआ अंदर, कोस थीटा माइनस सॉरी प्लस ही साइन थीटा, उसके बाद क्या लिखा हुआ माइनस के साइन थीटा। सवाल पूछने में कोई हर्जाना नहीं है, पूछ सकते हो, उसके बाद ना समस्या ही तुम्हारे सामने उत्पन्न होगी, मेरे सामने नहीं उत्पन्न होने वाली। साइन थीटा ब्रैकेट कितना लिखा हुआ साइन थीटा, उसके बाद बताओ क्या लिखा हुआ माइनस कोस थीटा, यहाँ क्या लिखा हुआ कोस थीटा, यहाँ क्या लिखा हुआ साइन थीटा, इधर लिखा हुआ। चलो कितना आसान, देखो कोस के अंदर गुना कर दो, यहाँ साइन के अंदर गुना कर दो, इसका मान निकालना, देख लो बेटे बताओ, जब हम कोस की कोस में गुना करेंगे कोस के, तो कोस स्क्वायर थीटा नहीं जाएगा, और जब इसकी इसके अंदर गुना करोगे तो कोस थीटा साइन थीटा नहीं जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा, इसकी इसमें गुना करेंगे माइनस के साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये नहीं हो जाएगा, इसकी इसके अंदर गुना करेंगे कोस स्क्वायर थीटा नहीं जाएगा, ब्रैकेट क्लोज नहीं हो जाएगा, चिन्ह प्लस का नहीं है, उसके बाद साइन की साइन में गुना करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, इसके अंदर गुना करोगे कितना बैठेगा, बैठेगा माइनस के कोस थीटा इंटू साइन थीटा, बैठेगा इस तरह, इसकी इसमें गुना करेंगे साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, कितना आसान है, इसकी इसके अंदर गुना करोगे साइन स्क्वायर थीटा। अब जोड़ना किसी बात है, दोनों जोड़ कर्म जो समान जोड़ सकते हो आप, पहले वाले को पहले वाले के साथ जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, एक, लिख दिया तुम देर में, 12th क्लास है। इसे जब इसके साथ जोड़ेंगे एक माइनस का प्लस का कट नहीं जाएगा, जीरो, समझ गए, इसके साथ जोड़ेंगे एक प्लस का माइनस कट नहीं जाएगा, जीरो, इसके साथ जोड़ेंगे एक नहीं जाएगा, बताइए कौन सा व्यू, इसका नाम बताया था मैंने, जहां भी गणना प्रत्येक अवयव इकाई हो उसको कौन सा अवयव बोले, इकाई अवयव बोले, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, दूसरा नाम है तत्समक अवयव, दो बाई दो की मैट्रिक्स बन गई, ये सवाल था। और बताओ कौन सा सवाल था, सातवां, सातवां कर लिया, चलो सातवें बताओ, पहले नोट कर लो सर, आने के बावजूद भी नोट करो क्योंकि तुम्हारी किताब का सवाल है, ऐसा करने से पता क्या हो, आंसर की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा, कभी गलत नहीं आ सकता। जैसे पांचवा सवाल है ना, ऐसा थोड़ी देर पहले मैंने इससे पहले एग्जांपल नंबर 8 करवाया था, पांचवा सवाल उसके जैसे ही बिल्कुल, वहां एक और बी का मान रखना, आंसर आ जाएगा आराम से। चौथा भी कर लिया होगा, इसमें जोड़ना घटाना ही था। अब सातवां सवाल नहीं करा होगा तुमने, सातवां ही देख लो, और सातवां सवाल जब मैं कराऊंगा ना बोर्ड, तो इसके जैसे सवाल भी करने को दूंगा यही। चले एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो भैया, ए भैया क्वेश्चन नंबर 7 कितना आसान, क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट,
इसके जैसे मैं सवाल दूंगा करने को, यहाँ देख लो कितना आसान है। 10वीं क्लास में पढ़े थे तुम, यहाँ विलोपन विधि पढ़ाई थी। जिस बच्चे में विलोपन विधि आती होगी ना वो आराम से कर लेगा। बहुत आसान सवाल है, केवल जोड़ना घटाना। एक्स प्लस के वाई बराबर, दूसरी में नहीं होती विलोपन विधि। एक्स प्लस के वाई बराबर लिखा हुआ बैठे 7 0 2 5 ऐसे लिखा हुआ। दूसरी समीकरण लिखी हुई एक्स माइनस के वाई बराबर कितना लिखा हुआ 3 0 0 3। इसे मान लिया समीकरण 1 और इसे मान लो समीकरण 2। विलोपन विधि लगा दो। जब ये दोनों सेम हो ना तो घबराने की जरूरत नहीं है, विलोपन विधि लगा दो। लो लग गई विलोपन विधि। यहाँ प्लस का चिन्ह था तो कहां का जाएगा माइनस का, माइनस का तो प्लस का। यहाँ कहां का चिन्ह टाइम प्लस का तो कहां का जाएगा माइनस का। इसकी भी वैलिडिटी खत्म, इसकी भी खत्म, इसकी भी खत्म, पहले वाले कट जाते हैं। जानते हो अच्छी तरह। एक वाई और एक वाई कितने वाई हो जाएंगे 2 वाई बराबर। ऊपर वाले से नीचे वाला अभी घटा दोगे, घटाओगे नहीं घटाओगे तो घटाओ। 7 में 3 घटाओगे तो 4, 0 में 0 घटाओगे 0, 2 में से 0 घटाओगे 2, 5 में 3 घटाओगे 2। कोई दिक्कत है। अब 2 से कट जाएगा, 2 से जो कट जाएगा क्योंकि 2 से भाग में जाएगा ना, भाग में जाने का मतलब यहाँ कुछ नहीं, एक के बटन पे हो जाएगा तो 2 के बटन में जाएगा। फिर इनके तो काटो 2 तो काटो 2 दूनी 4 0 2 दूनी 2 2 दूनी 2। किसका मान आया बेटे? जो y का मान आया ना इसे उठाकर आप समीकरण 1 में 2 में रख दोगे। समीकरण मेरे हिसाब से 2 में रख दो, तो इसमें समीकरण रख दो y का मान समीकरण 2 में रखने पर ऐसा लिखने पर 6 नंबर मिलते हैं। बाकी सब नहीं मिलता ऐसी ऐसी बातें ब्लैक पेन से रखने पर। समीकरण 2 क्या है x माइनस के y बराबर कितना लिखा हुआ 3 0 0 3 लिखा हुआ नहीं। ये y का मान उठाकर यहां रख दो। ये क्या लिखा हुआ x माइनस के y का मान बताओ कितना y का मान 2 0 1 1 बराबर क्या लिखा हुआ 3 0 0 3। तो लिखा हुआ अभी बात बताएंगे जरा ये माइनस का बजाएगा कहां का जाएगा प्लस का। x बराबर हो जाएगा 3 0 0 3 प्लस इधर 2 0 1 1। क्या लिखा हुआ x बराबर जोड़ दोगे 3 में 2 जोड़ोगे 0 में 0 जोड़ोगे 0 0 में जोड़ोगे 1 3 और 1 4। किसका मान है x का? तो किसका मान था ये x y का मान था, ये x का मान था। काम खत्म, नोट कर लो। इसकी जगह सवाल कर ले जाओगे। अभी एक काम करो सब बच्चा लोग इसे उतारने के बाद एग्जाम्पल नंबर करके दिखाओ 9। एग्जाम्पल नंबर 9 करके दिखाओ सब बच्चा। एग्जाम्पल नंबर 9 करके दिखाओ। इसके जैसे सवाल है। अभी उसका आंसर बताना मुझे कितना आ रहा होगा। सेम सवाल है बिल्कुल। तो क्या इस तरह का सवाल पेपर में 4 नंबर में आ चुका। एग्जाम्पल नंबर 9 करके दिखाओ। बताओ अगला सवाल। एग्जाम्पल नंबर तो 9 तो होगा सही है इसका आंसर। अब बताओ अगला क्वेश्चन कौन सा है। इसके बाद 7वें का दूसरा पार्ट देखो। 7वें का दूसरा पार्ट देखो और उसे भी करने की कोशिश करना। देखो कैसे करते हैं इसे। जानते हो तुम अच्छी तरह जानते हो। इसे बराबर करने होते हैं x के गुणांक और y के गुणांक। देख लो 7वें का दूसरा पार्ट। तीन पॉइंट 2 का 7वें का दूसरा पार्ट। जो 7वां क्वेश्चन है ना उसका दूसरा पार्ट क्या लिखा हुआ सुन। देखो क्या लिखा हुआ 2x प्लस 3y बराबर क्या लिखा हुआ 2 3 4 0। ये जो लिखा हुआ उसके बाद क्या लिखा हुआ बताओ 3x प्लस 2y ब्रैकेट 2 -2 -1 5।
ये तो लिखा हुआ। अब बढ़ाओ, इसे आप समीकरण एक मान लोगे, इसे समीकरण दो मान लोगे, कहीं कहीं दोनों बराबर है, तो यहाँ दो नहीं है तो इसमें कहीं से गुणा कर देंगे, यहाँ तीन नहीं है तो यहाँ तीन से गुणा कर देंगे, अगर यहाँ पांच होता तो पांच था, यहाँ सात होता है सात से गुणा करते, ऐसे तो गुणा करो और सब में गुणा करते, हम नीचे से नीचे लिखते जाओ, बराबर हो जाओ। देखो तीन की दो गुणा करेक्ट है, 6x प्लस 3 किया 9y बराबर 3 गुनी 6, 3 किया 9, 3 चौक 12, 3 की जीरो गुणा करेंगे 0, ब्रैकेट क्लोज, इसकी से गुणा करो 6x, उसके बाद प्लस 4y, बात कर ले पूरा मौका मिलेगा, एक सवाल दे जाएगा, 2 गुनी 4y बराबर, एक लड़का इस तरह का लगा सवाल, एक बार पता क्या हुआ, ऐसी घटना घटी इसमें कभी सवाल नहीं करे। 2 दूनी 4, 2 दूनी माइनस के 4, सारे सवाल मेरे को बताया बोर्ड को, 2 पूंजी कितना 10, बराबर नहीं होगा। अब तो कर ले जाओगे, करके दिखाओ सब, अब करके दिखाओ। फिर ऐसे एक सुंदर सी लाइन खींच दोगे आप, जल्दी करो। यहाँ प्लस का चिन्ह होगा तो कहीं का जाएगा माइनस का, प्लस का होगा तो माइनस का, यहाँ प्लस का होगा तो माइनस का, इसकी वैलिडिटी खत्म, इसकी भी खत्म, इसकी भी खत्म, पहले वाले कट जाएंगे, 9y में से 4y घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 5y। उसके बाद घटाने में आपके चर्चे हैं, 4 में से आप 6 घटाएंगे, आंसर आपका 2 आ जाएगा। इधर 9 में से आप माइनस के 4 घटाएंगे, 9 में से माइनस के 4 घटाने हैं, ऐसे घटाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 9 और 4 हो जाएगा 13, यानी 9 में से माइनस के 4 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा। 12 में से माइनस के 2 घटाएंगे, 12 में से माइनस के 2 घटाने हैं तो आपका 14 आंसर आ जाएगा। उसके बाद 0 में से आप 10 घटाएंगे तो माइनस के 10 आ जाएगा। देख लीजिए किस तरह घटा रहे हैं हम। इसके बाद y का मान निकाल लेंगे, y का मान निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2/5 माइनस 13/5 आ जाएगा 14/5। उसके बाद माइनस के 10/5, 5 से कैंसिल करेंगे तो माइनस के 2 आ जाएगा। यह है आपका y का मान, जल्दी नोट करिए। और y का मान निकालने के बाद आप x का मान निकाल कर दिखाइए, y का मान उठाकर समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। जल्दी फास्ट नोट करो तेज स्पीड से। उसके बाद अभी मैंने y का मान निकाल कर दिखाया ना, अब तुम x का मान निकाल कर दिखाओ। y का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दो, इतने में रखना, 3 नहीं लिखना, समीकरण 1 में जब मान रखोगे इतने समीकरण में मान रखना, चाहे दूसरी में रख दो, कोई सी समीकरण में मान रख दो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे कि आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद चांद हमेशा रहता है। है मेरी ज़िंदगी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द, महफूज रहे तेरी याद सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ओ वतना, अभी तो यार तुमने एक्स का मान नहीं निकाल कर दिखाया, बहुत बहुत बदतमीज कभी ना आदमी हो यार। कितना एक्स का मान गलत आ रहा हो, सही है, जल्दी निकाल लो एक्स का मान। हो वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। मिट्टी में मिल जावा, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
बस नहीं जो तेरे लिए सो जाए सही महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे चांद मेरे लिए रहे न रहे। हुआ नहीं। सांसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जाने से यार वो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, तुम अपने घर वालों को पैसे दे दो। पूरी राजा होगा नहीं, आंसर गलत क्या है तो फिर इसे क्या है, इसे कहते नहीं हुआ। y का मान उठाकर समीकरण एक में रख दोगे, समीकरण एक से या ऐसे भी लिख सकते हैं y का मान उठाकर समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक से समीकरण एक देखो क्या 2x प्लस 3y बराबर कितना लिखा हुआ 2 3 4 0। इसका मान लिखना y का क्या लिखा हुआ 2x प्लस 3। y का मान बताओ कितना 2/5। उसके बाद क्या लिखा हुआ 13/5। उसके बाद क्या लिखा हुआ 14/5 माइनस के 2 बराबर क्या लिखा हुआ बराबर 2 3 4 0। अब 3 के लिए से पूरा गुना कर दोगे तो बैठेगा 2x प्लस 3 दूनी 6/5 फिर तेरा किया 39/5 14 किया 42/5 माइनस के 6 बराबर 2 3 4 0। ये तो लिखा हुआ प्लस का दर्जा का माइनस का तो 2x बराबर 2 3 4 0 ब्रैकेट क्लोज माइनस उसके बाद बैठेगा 6/5 39/5 42/5 उसके बाद क्या लिखा हुआ माइनस के 6। प्लस का तो नहीं इधर जाकर हमको होगा माइनस का बस यहाँ होगा माइनस का चिन्ह कभी के सामने माइनस का लगा दो तो 2x बराबर घटाओ 2 में से 6/5 घटाना। बताओ तुम लोग 2 में से 6/5 नहीं घटा जा रहा क्या करोगे तुम 12 में कितना भेजा दोगे क्या बदतमीजी है 2 पंजे 10 10 में 6 गया 10 में 6 गया 4/5 3 में से 39/5 घटाना तो 3 है नहीं हो 3 में से 39/5 कैसे घटाओगे 5 या 15 15 को 39 घटाओ माइनस के 24/5 4 में तो 42/5 घटाओगे 4 में से 42/5 घटाओगे 5 जो 20 20 में से 42 गए 22/5 0 में से माइनस के 6 घटाओगे 0 में से माइनस के 6 घटाओगे माइनस माइनस प्लस प्लस के 6 हो जाएगा। क्या लिखा हुआ 2 तो सभी कटिंग कर दोगे कटिंग का करना कटिंग यहां देख लो इसका किसका मानते हो y का x का x बराबर देख लो x बराबर x की वैल्यू 2 से 2 इसके बटे में ले जाओगे 10 के यहाँ इसके बटे में ले जाओगे 2 तो 4 नहीं कट जाएगा 2 तो 24 नहीं कट जाएगा 2 से 22 नहीं कट जाएगा 2 से 6 नहीं कट जाएगा। बताओ यहाँ 2/5 नहीं आ जाएगा अब नहीं समझो कितना जाएगा 2/5 2 से काटोगे तो माइनस के 12/5 नहीं आ जाएगा माइनस के 12/5 2 से काटोगे माइनस के 11/5 नहीं आ जाएगा माइनस के 11/5 200 से काटोगे 3 नहीं आ जाएगा क्या हुआ उत्तर वालों को लगा रहा है नोट कर लो इसका नहीं यार अब सही है। अच्छा घटाने नहीं आ रहा था एक बार चेक कर लो तार लो सारा का सारा इसका नहीं हुआ। एक काम करो अब क्वेश्चन नंबर 8 करके दिखाओ अभी यही क्वेश्चन नंबर 8 करके दिखाओ यही कहीं क्वेश्चन नंबर 8 करके दिखाओ y का मान दे रखा है x का निकालना बिल्कुल ऐसे ऐसे ही सवाल है y का मान उठा कर x का निकल जाओ खुद करके दिखाओ जस्ट अभी
क्वेश्चन नंबर 8। करो, बिना करो काम नहीं चलने का, याद रखना बात है, नहीं तो फिर भूल जाओ, मैथ मैथ कभी नहीं ना फिर। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटे, y बराबर 3 2 1 4, y का मान तथा इसका मान निकालना x का, लिखा 2x प्लस के y बराबर 1 0 माइनस के 3 2। यहाँ y का मान लिख दो उठाकर, प्लस का हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, करके दिखाओ। कर दिया। कितना आंसर? आंसर सीट पे चेक करिए जरा यार, सही है। और तुम्हारा आंसर सीट पे चेक करो, आंसर सीट पे चेक करो, सही है। घबरानो कोई टकरी नहीं सोचे थे कुछ पढ़ना सीखा हुआ। कर सेट्टी यार, कर जल्दी फटाफट कर। राजीव आने का आंसर गगन इसका मतलब 8वां कर दे तुम। अब एक काम करो बेटे, क्वेश्चन नंबर 9 करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 9, सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 करो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बताओ? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 2 के अंदर गुणा कर देंगे? नहीं, बहुत आसान है, करके दिखाओ। जस्ट अभी करो। 1 3 0 x, चिन्ह आएगा प्लस, क्या लिखा हुआ y, क्या लिखा हुआ 0, उसके बाद लिखा हुआ 1, लिखा हुआ 2, उसके बाद बराबर 5, उसके बाद 6, उसके बाद 1, उसके बाद 8। करके दिखाओ, ये करके दिखाओ जी। पहले 2 की गुणा कर दो अंदर, फिर से जोड़ दो, वहां से समीकरण बन जाएगा, फिर तुलना करके बराबर करके एक्स वाई के मान निकालो। 3 3 बहुत आसान है, जल्दी करो फटाफट। 2 के अंदर गुणा कर दोगे 2, 2 तेरी कितना 6, 0 कितना बैठेगा 2x, चिन्ह आएगा प्लस का, क्या लिखा हुआ y 0 1 2, उसके बाद बराबर क्या लिखा हुआ 5 6 1 8। दोनों y जोड़ दोगे दोनों तो बैठेगा 2 प्लस y, 6 में 0 जोड़ दोगे 6, जी में जोड़ दोगे 1, 2x में जोड़ दोगे 2x प्लस के 2, 5 6 1 8। पहले वाला पहले के बराबर, दूसरे वाला ये पहले वाला इसके बराबर हो जाएगा 5 के, यानी 2 प्लस के y बराबर हो जाएगा 5। x देखो किसमें, x इसमें 2x प्लस के 2 बराबर कितना जाएगा 8। यहाँ 2 प्लस का दर जाएगा कितना जाएगा माइनस का, इसके सामने y का मान निकल जाएगा कितना जाएगा 3। 2 प्लस का दर जाएगा माइनस का, तो x बराबर कितना जाएगा 6 और x बराबर कितना जाएगा 3, क्योंकि 2 से कैंसिल कर दोगे ना, बटन जाकर कट जाएगा। x का मान भी 3 है, y का मान भी कितना है 3। कर लिया। अब एक काम करो बच्चा लोगों, क्वेश्चन नंबर 10 करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 10 करके दिखाओ भी नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 करो, करना बहुत जरूरी, याद रखना बात यार। क्वेश्चन नंबर 10 बुक होनी चाहिए हाथ में जरूर सबके, विदाउट बुक कुछ नहीं होने वाला। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत आसान क्वेश्चन नंबर 10 करके दिखाओ। सेम ऐसे सवाल है, सबका आंसर अपने हाथ से आना चाहिए प्रत्येक सवाल का। क्वेश्चन नंबर 10 करके दिखाओ। ये क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या था? 2 ब्रैकेट x z y t ब्रैकेट क्लोज प्लस 3
ब्रैकेट 1 -1 0 2 ब्रैकेट क्लोज बराबर 3 ब्रैकेट 3 5 4 6। ये था, ये वाला करना कर दिया क्या? कितना आसान, 2 के अंदर गुना कर दो, 3 के अंदर गुना कर दो, जोड़ दो, 3 के अंदर गुना कर दो, कितना आसान। करो यार करो। 2x 2z 2y 2t टूट गई प्लस टूट गई यार ये 3 3 -3 0 3 दूनी 6 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद 9 3 5 15 3 चौक 12 3 चौक 18 जोड़ दो तो जोड़ देंगे आ जाएगा आपका 2x प्लस के 3, इसको ऐड कर दो 2z -3 2y प्लस 0 टूट गई प्लस 6 बराबर 9 प्लस 5 प्लस नहीं है 12 18। तुलना कर सकते हैं, पहले वाला पहले की बराबर हो जाएगा। तुलना करने ऐसे लिखना पड़ेगा, तुलना करने पर कंपेयरिंग 2x प्लस के 3 बराबर कितना आ जाएगा 9। यहां से हल करेंगे तो 3 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 9 माइनस की 3, आंसर आ जाएगा 2x बराबर 6 और x बराबर कितना आ जाएगा आंसर 3, क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा अपॉन में जाके। ऐसे यहां से इसके बराबर रखेंगे z का मान निकल जाएगा, ऐसे यहां से इसके बराबर निकल जाएंगे तो y का मान निकल जाएगा, और इसको इसके बराबर रखेंगे तो t का मान निकल जाएगा। ओके, अब एक काम करो, इसके बाद ना क्वेश्चन नंबर 11 करके दिखाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 11 हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, आप क्वेश्चन नंबर 11 करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आसान, देखो कितना आसान क्वेश्चन। 2 मतलब क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन के नाम पे क्या है कलंक। -1 1 ब्रैकेट क्लोज बराबर क्या लिखा हुआ 10 5 ब्रैकेट क्लोज एक्स वाई का मान निकालना है। करो, x का मान 3 y का मान इसके 4। कर दिया, आंसर आया। आया आंसर नहीं? बहुत आसान है, कर ले जाओगे इसमें तो कुछ है ही नहीं यार। कितना 2x 3x ब्रैकेट क्लोज माइनस के y प्लस के y बराबर 10 5 जोड़ दोगे इसको कितना आ जाएगा 2x माइनस के y कितना आ जाएगा 3x प्लस के y बराबर 10 5। तुलना कर देंगे, तुलना करने पर पहला पहले के बराबर 2x माइनस के y बराबर 10 3x प्लस के y बराबर 5। विलोपन विधि सिखाई है आपको, इनको बराबर करना पड़ेगा। यहाँ 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ 3 है 3 से गुणा कर देंगे और यहाँ से हल करके x y का मान निकाल देंगे। 2x माइनस के y बराबर कितना 10 कितना 3x प्लस से कितना है y बराबर कितना है 5। तो कहीं से गुना करेंगे आप 2 से, यहाँ कहीं से 3 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 3 दूनी 6x माइनस
3y बराबर 30 गुना कर देंगे 6x प्लस 2y बराबर 10। अब तो कर ले जाओगे। अब यहां से हल करके एक्स वाई का मान निकाल देंगे, पहले वाले कट जाएंगे ना, यहाँ प्लस था तो माइनस, माइनस प्लस था तो माइनस, इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। यहां से आ जाएगा माइनस के 5y, 2y 3y 5y, 10 में से 10 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 20, वो भी प्लस के, काट देंगे तो हो जाएगा आंसर माइनस के 4। y बराबर जाएगा माइनस के 4। y का मान उठाइएगा, समीकरण 1 या 2 में रख दीजिएगा, x का मान निकाल लीजिएगा। ठीक, एक काम करो बेटे, सवाल करके दिखाओ 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 था 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू नहीं जेड, ये क्या है डब्लू, बराबर लिखा हुआ x 6 -1 2w प्लस ये लिखा हुआ 4 x प्लस वाई जेड प्लस डब्लू, और यहां लिखा हुआ 3। तो आपको निकालना बेटा x, y, जेड तथा डब्लू का मान निकालना। इस वाले सवाल को करके दिखाओ, ये वाला सवाल करके दिखाओ। करके दिखाओ इस वाले सवाल को, इसके जैसे सवाल होगा। कितना आंसर है? जल्दी घर से लाए थे कर लिया, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान है, कर लोगे ना सर? जल्दी करके दिखाओ उसको। अभी सेम ऐसे सवाल है, 3 के अंदर गुना हो जाएगी, आप इसको ऐड करते चले जाएंगे, तुलना करेंगे इस तरह एक्स वाई का जेड एक्स वाई जेड डब्ल्यू का मान निकल जाएगा। करो उसको। हुआ नहीं, हो नहीं रहा बेटे, तुमने घर जाकर सवाल नहीं करे, आया समझ में? इसे सारे सवाल नहीं करवाए जा रहे हैं, मजा ले रहे हैं ना लोग घर बैठ के, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। चलो तो यार करोगे क्या, तुम कर रहे क्या घर बैठ के? 3 के एक्स गुना करोगे 3x, कितना बैठा था 3y 3z 3w। तो मार पड़ने वाली तुम अच्छी वाली, याद रखना बात है। एक्स में 4 जोड़ दोगे, एक्स प्लस के 4, इसमें से जोड़ दोगे 6 प्लस एक्स प्लस के वाई, इसमें से जोड़ दोगे कितना बैठेगा माइनस के 1 प्लस के जेड प्लस के डब्लू, इसमें से जोड़ दोगे 2w प्लस के 3। अब तुलना कर दोगे, पहले वाला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, चौथा चौथे के। यहाँ लिखते हैं तुलना करने पर, तुलना करने पर पहला पहले के बराबर 3x प्लस के 3x बराबर x प्लस के 4, x प्लस का दर्जा जाएगा तो अंतर 2x आ जाएगा, तो 4 x बराबर कट जाएगा तो अंतर आ जाएगा 2। ओके, उसके बाद ये वाला इसके बराबर 3y बराबर 6 प्लस के x प्लस के y, x ये लिखना 2, y प्लस का इधर जाएगा तो अंतर आ जाएगा 2y। 6 प्लस x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू 2 लिख दोगे, 2y बराबर 8,
2 चौक 8, y का मान आ जाएगा 4। ये वाला इसके बराबर रख देंगे, जेड का मान निकल जाएगा, इसको उसके बराबर रख के डब्ल्यू का मान निकल जाएगा। नोट कर लो। और अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13, और इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक पेपर में इसने रिकॉर्ड बनाए हैं। चले, चलो भाई साहब देखो, ओ भाई साहब बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन नंबर 13, एफ एक्स बराबर कोस एक्स, यहां लिखा हो माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स लिखा हुआ कोस एक्स, यहां लिखा हुआ 0, यहां लिखा हुआ 0 0, यहां लिखा हुआ 1 लिखा हुआ। देख लो, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आना ही आना पेपर में। देख लो, एफ एक्स इंटू एफ वाई, आंसर आना चाहिए एक्स प्लस के वाई, ये वाला आंसर आना चाहिए। देख लो, इसको सिद्ध करके आपको आंसर लेके आना ये वाला। ये देखो बोर्ड देख लो क्वेश्चन, ये मैंने कराया था, बोर्ड पर देख लेना क्वेश्चन अच्छी तरह। जो जिस जिसकी चीज की जरूरत पड़ने वाली है ना, उसका मान निकाल लो पहले। क्या आपके पास एफ एक्स का मान है तो आंसर होगा हाँ हाँ है, ये रहा। एफ वाई का है, ये रहा, है कि नहीं है, देखो बिल से देखो। जब यहाँ एक्स 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 आ रहा है तो यहाँ वाई लिख दूं तो कितना आ रहा, वाई वाई वाई, तो मान उतना नहीं बढ़ाना पड़ेगा बेटे। कितना लिखा हुआ, कोस वाई माइनस के साइन वाई 0, साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1, ये किसका मान था, एफ वाई का। अब इसके मान की भी जरूरत पड़ने वाली, तो एक काम करो लिख दो, जब यहाँ एक्स था एक्स 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 एक्स, यहाँ वाई 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 वाई, अगर हमने यहां लिख दिया ना एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, बाकी एज इट इज सेम, तो लिख दो एफ एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू कितना, कोस एक्स प्लस के वाई माइनस साइन एक्स प्लस के वाई 0, साइन एक्स प्लस के वाई कोस एक्स प्लस के वाई 0 0 0 1, ब्रैकेट क्लोज। ये लाना आंसर, इसको सिद्ध करके ये चाहिए, ये करके दिखाओ। अच्छा, ले लेते हैं एलएचएस, लिखते हैं एलएचएस लेने पर, एलएचएस लेने पर, तो इसमें तुम्हारी चर्चा है एलएचएस लेने में। एलएचएस है क्या, एफ एक्स इंटू एफ वाई, कितना आसान है, एफ एक्स के एफ वाई में गुना करनी, ये रहा एफ एक्स का मान, ये रहा एफ वाई का मान। उस दिन वाली क्लास याद है, याद है, उसमें मैंने इस तरह का मान दे रखे थे, तो ए और बी कर दोनों गुना करनी सिखाई थी। पन्ने पलट कर देख लेना, गुना करके भी दिखाओ मुझे, एफ एक्स की एफ वाई, एफ एक्स का मान यहाँ रखो, एफ वाई का मान यहाँ रखो, उस दिन जो गुना करके दिखाई थी, जल्दी करके दिखाओ बस फटाफट, कितना मान आएगा, कोस एक्स माइनस के साइन एक्स 0, साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1। जिस दिन गुना करनी सिखाई थी ना, उस दिन का डाटा याद होना चाहिए तुम्हारे, कोस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कोस वाई 0, उसके बाद 0 0 1, इन दोनों भी गुना करनी, गुना करके दिखाओ उनका कितना आएगा। तो मैंने गुना करनी सिखाई थी पिछले वाली वीडियो में भी, वो पिछले वाली क्लास में, और सेम गुना करनी सिखाई थी मैंने, यही था वो सवाल। मैं बहुत तेज हूं, पहले ऐसे गुना सिखाऊं जो सवाल में यूज हो। तो तुम बताना मुझे गुना करोगे क्या आया होगा।
लास्ट में फाइनल रिजल्ट गुना करके बताना तुमने। गुना करके बताओ कितना, पूरी गुना करना कंप्लीट, पीछे से मत देखना बिल्कुल भी, पीछे जब देखना तो भूल जाओ। शुरू में भूल गए, बड़े बदतमीज आदमी यार तुम। गुना करके ये वाला आ जाएगा, और ये किसका मान है, ये मान है एफ एक्स प्लस के वाई का, इसको हटाएंगे एफ एक्स प्लस के वाई लिख देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा आर एच एस। पूरा लिखना तो गुना करके दिखानी पड़ेगी। मैं भी वेट कर रहा हूं, तुम्हारी कॉपी चेक करूंगा, इन दोनों गुना करके दिखाओगे। अभी तुम्हारी कॉपी चेक करूंगा, पहले नहीं गुना करो, कभी से उठा के लिख दिया होगा, चाटा मारूंगा काल पर खींच के बहुत तेज। गुना करके दिखाओ। कैसा प्यार तू जताए, कैसे पास मेरे हो, मैं निभाऊं तेरे दिल की ये चारियां तेरी हो गई। तूने ही की मन एक भी न मेरी मन, ऐसे क्यों सताया रोया। गुना करो जल्दी, इसकी रफ चैक होने वाला हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत आसान है, गुना करनी दोनों तरफ से बराबर नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत आसान है, दोनों तरफ से गुना करनी बराबर नहीं आना चाहिए। गुना करनी सिखाई थी दो अवधियों की। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पर जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 100% लिख कर ले जाओ, पेपर में सवाल आ रहा है 4 नंबर का। 15, 16, 17, 18 100% लिख के लेके जाओ, सवाल आ रहा है इस बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 15 देख लो। 15 क्वेश्चन कैसा, ए बराबर क्या लिखा हुआ है, बराबर लिखा हुआ 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ये लिखा हुआ। उसके बाद आपको निकालना a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान, इसका मान निकालना। देख रहे हो, कुछ सवालों में ये भी कह सकते हो, कभी कभी यू कहता इसका मान निकालना, जीरो करके लेके आना। ऐसे सवाल भी इसी जगह जीरो लेके आना आंसर। ऐसे सवाल भी है कि इसको सिद्ध करो और जीरो लेके आओ, ऐसे भी सवाल है, डरना नहीं बिल्कुल भी। तो ये भी कह सकते हैं इसका मान निकालना। जरा बताओ मुझे, जिसका मान निकालना होगा उसे बुला लो। ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 6i। बताओ क्या तुम्हारे पास सवाल में ए स्क्वायर का मान है क्या? नहीं है। किसका मान? ए का। ए का मान है आराम से, इसका तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, ये दिक्कत खड़ी कर रहा है। आई का मान है क्या? आई का मान हम बना लेते हैं, आई को हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं बेटे। आई का मान जो हो ना, आई का मान 3/3 के लिए आई का मान लगा, जिसे हम तत्समों का इकाई आदमी बोल रहे हैं। 3/3 के लिए बताता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इकाई आदमी उठाओ, आई की जगह वाला लिखना, इसे देखने के पश्चात ही लिखना। अगर हम 2/2 की मैट्रिक्स होती तो 1 0 0 1 होता। समझ में आ? तो आई का मान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका भी मान निकल जाएगा, इसका भी निकल जाएगा। ये दिक्कत खड़ी कर रहा है ए स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर का ही मान निकाल लेंगे। ए की क्यूब वैल्यू है ना, तो पहले ए स्क्वायर का मान निकालेंगे। कैसे? ए को ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू ए, क्योंकि घात एक एक दो हो जाएगा। अब एक ही में गुणा करेंगे। ए का मान बताओ कितना? ए का मान बताओ 2 0 1 2 1 3 1 1 माइनस 1 0। अगर किसका मान लिखोगे बराबर ए का, फिर दोबारा यही मान लिखोगे, क्योंकि इसका मान निकलने वाला 2 0 1 201 नहीं 2 0 1 2 1 3
1 माइनस 1 0। आलस कितना चढ़ रहा है बच्चों को। ए स्क्वायर बराबर, समझ गए ना, ए स्क्वायर ही ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर गुना करनी सिखाओ जी। अभी एक पड़ी हुई लाइन नहीं है, इसमें गुना नहीं होगी इसकी, समझाएगा। 2 दूनी 4, इसकी 0, इसमें गुना कर दोगे 0, इसमें गुना कर दोगे 1, यानी इस लाइन का काम इसमें हो चुका। अब इस वाले लाइन का काम इस वाले में होने वाला। 2 की 0 में गुना करेंगे 0 0 माइनस 1। अब इस वाले लाइन का काम इस वाले लाइन में होने वाला। 2 एकम 2, 0 की 3 में करोगे 0, 1 की 0 में करोगे 0। बताओ, पहली लाइन का काम इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ, ऐसे लिख दिया। ये तो गुणा करनी सिखाई थी। एक बार इसकी गुणा कैसे करोगे देखो। 2 की गुणा करोगे कितना बैठा है, 2 की गुणा करोगे 4 प्लस 2 प्लस 3, इस लाइन गुणा इसमें करो। 2 की 0 गुणा करोगे 0, 1 किसमें गुणा करोगे 1 माइनस के 3, इसकी गुणा इसमें करोगे 2, इसकी इसमें गुणा करोगे 3, इसकी गुणा करोगे 0। अब इस वाले लाइन गुणा करोगे 3 में, पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें गुणा करो। 1 दूनी 2 प्लस माइनस के 2 0, इसकी गुणा करोगे तो 0, इसकी गुणा करोगे माइनस 1, इसकी गुणा करोगे 0। अब इस लाइन गुणा करोगे इसमें 1 माइनस 3 0। अब बताओ कितना आंसर आया ए स्क्वायर का। सबको जोड़ लो, सब जो ऐड कर लोगे कितना लगा 5 माइनस 1 2, उसके बाद 6 3 9 कितना बैठेगा माइनस के 2, 3 और 2 5, कितना बैठेगा 2 में 2 घटाओगे 0, यहाँ कितना बैठने वाला माइनस के 1, यहाँ कितना 1 में 3 घटाओगे तो माइनस के 2। यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम है? ये किसका मान निकाल रहा है? अब तो मौसम बन गया। ए स्क्वायर का मान भी है, ए का मान भी है, आई का मान भी है, भर देंगे कचरी की तरह काट देंगे। 9 9 मतलब अब उसे बुलाओ, बहुत फालतू बोल रहा था ना, आ जाओ बाबूजी। अच्छा ए स्क्वायर हो आप, ये पड़े स्क्वायर का मान कितना 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस के 2, चिन्ह का माइनस का क्या लिखा हुआ 5, इसका मान लिखना 1, ए का मान कितना 2 0 1, उसके बाद कितना 2 1 3 1 माइनस 1 0, ये क्या प्लस 6। आई का मान तो बताइएगा, बाकी तो खुद कर लोगे, जोड़ना घटाना जोड़ जा करो, करके दिखाओ। एक काम करो, ऐसे कौन से सवाल निशान लगाओ, ऐसे कौन से सवाल 15वां 16वां 17वां 18वां सवाल ऐसे ही है। 3.2 खत्म होगी। मैं कल 19 20 और 21 22 सवाल करवाऊंगा, 19 20 21 22 में कल कराऊंगा, याद रखना। अभी इससे पहले 18 तक के सवाल, इनमें से जो नहीं है तुम पूछ सकते हो। हर सवाल मुझे गलत चाहिए, गलत करो सही करो, चाहिए मुझे सवाल। एग्जाम्पल नंबर 18 पर निशान लगाओ। 18 19 से सब करके लेके आने सारे एग्जाम्पल, 3.2 तक सारे एग्जाम्पल हो जाने चाहिए, कुछ नहीं बचना चाहिए। ये पूरी एक्सरसाइज करके लेके आनी है, पूरी एक्सरसाइज करके लेके आनी है। हाँ दोबारा रिपीट। कोई दिक्कत है तारा को? तो कोई दिक्कत है तारा को? फिर में कर लेना, फिर में चेक होने वाली कल, पहले रफ में कर लेना, जब आंसर सही आ जाएंगे ना तो फिर फिर में करके लेगा नहीं, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करना, तमीज से होश में होगा। आया समझ लो, ठीक। कल ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, कल 3.3 चलने वाला, और ये ना मंडे से चौथा चैप्टर चल जाएगा मैथ का, समझ रहा? 3.4 तक ही बस। हाँ विविध करा देंगे, विविध तो बहुत आसान है, आए नहीं आते विविध में सवाल जैसे तुम पैदा हो। लेकिन मैं सारे कराऊंगा इस बार, एक भी सवाल नहीं छोड़ाना, एक भी सवाल। तोड़ूंगा पैर ही।